होना चाहिए। अच्छा, बाइजेक्टिव के लिए फिर हमने बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, दो फैमिलीज बना ली। कौन कौन सी? एक फैमिली का नाम हमने दिया साइन इनवर्स की फैमिली है, एक फैमिली का नाम दिया हमने कॉस इनवर्स की फैमिली है। ठीक है, फिर मेंबर जुड़ते चले गए। साइन इनवर्स एक्स की फैमिली में कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन करता मैं तो हुई हूं। टैन इनवर्स एक्स, ये भी खानदान में आ गया। कॉस इनवर्स एक्स में सीकेंट इनवर्स एक्स और कॉड इनवर्स एक्स, ये भी साथ में जुड़ गए। एग्रीड और नॉट? ये फैमिली जुड़ गई। मजे की बात क्या है, ये सारे के सारे जीरो से पाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, ये -π/2 से π/2 इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक्ड है। फिर हमने कल बात की थी कि इसका जो खानदान था तो सेम -π/2 से π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट में आ गया था। इसका खानदान भी 0 से पाई में आ गया था। अब रह गई बात कोसेकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। खानदान इसका भी यही है, -π/2 से π/2 ही रहेगा, लेकिन मिड पॉइंट बीच में 0 निकल जाएगा। देखना कैसे। ये भी यही रहेगा 0 to π, लेकिन मिड पॉइंट निकल जाएगा। देखना कैसे। ठीक है, अगर आपको मोटी मोटी चीजें याद हैं तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो उल्टा फ होता है, उल्टा फ। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो सीधा फ होता है। ठीक है, फर्क क्या है? ये 0 से पाई के बीच में खेलता है, ये -π/2 से π/2 के बीच में खेलता है। फिर बात आती थी tan इनवर्स एक्स की। मैंने कहा था tan इनवर्स एक्स कैसे याद रखना है? बैड स्विमर। कैसे? मुंह बाहर है पानी के और बंदा पानी के अंदर है। और कॉट इनवर्स एक्स गुड स्विमर। क्यों? सिर्फ पैर ही दिखते होते हैं, मुंह हमेशा पानी के अंदर होता है, लाइक दिस। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा शायद इसका कोई काम नहीं है। मैं मानता हूं बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल में कोई काम नहीं है, लेकिन व्हेन यू सी सम गुड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इनके ग्राफ ये मत सोचना कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम, ये बहुत काम आएगा अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक चीज मालूम है, आपको सीकेंट एक्स का ग्राफ अगर याद हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? cos x की कर्व बनाते हैं। क्या करता है cos x? -1 और 1 के बीच में डुबकियां मारता रहता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही घूमता है। जैसे ही इसको कुछ पता लगता है, ये इस तरीके से जंप करता है। ठीक है, क्या करेगा? यहां से आएगा, यहां पे टच करेगा, खुद ही ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये यहां से आएगा, यहां से टच करेगा और ये वापस मुड़ जाएगा, लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंट थीटा। एग्रीड हो नॉट? ये बात समझ आती है? लेकिन मजे की बात क्या, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? π/2। ये 0 है, मेरे को कहां से कहां तक देखना है? 0 से पाई के बीच। मतलब एक एक ये कर्व देखनी है। ठीक है, कलर चेंज करके दिखाऊं? आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दीज टू थिंग्स। एक ये वाली कर्व और एक ये वाली, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सिर्फ यही कर्व्स होती हैं। ठीक है जी, 0 से पाई के बीच में आई जस्ट हैव टू सी दिस। और अगर मैं इसको प्रॉपरली बना के देखूं तो डेफिनेटली होगा क्या? 0 से पाई के बीच में अगर मैं देखूं, -1 और 1 के बीच में तो आ नहीं रहा ये बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्या होगा? एक कर्व ऐसी आ रही है ऊपर,
दूसरी कर्व पाई बाय 2 पे ब्रेक होके दूसरी कर्व ऐसे आ रही, ऐसे आ रही। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं? श्योर। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि मैंने अब इस पे बाउंड कर दिया, अब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा y इक्वल टू x के। तो सीकेंड इनवर्स x इन जनरल कहां से कहां के बीच में घूमेगा, कहां के बीच में घूमेगा, सोचो। सबसे पहले सीकेंड एक्स कहां घूम रहा होता है, इसकी रेंज क्या होती है? रेंज -1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है जी, से लेके 0 से पाई तक चलेगा, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़ के, पाई बाय 2 को छोड़ के। कोई शक? पक्का? कोई डाउट? तो जब मैं इसकी कर्व बनाऊंगा तो इसकी कर्व जरा ध्यान से देखना। पहली चीज, -1 से 1 के बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है जी, यही बात है। आपने कहां से कहां तक घूमना है? 0 से पाई तक, ठीक है जी, ये बात समझ आती है? तो होगा क्या, होगा क्या, ठंडे दिमाग से देखो। इन जर्नल व्हेन यू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस, तो ये पॉइंट कौन सा है? पाई बाय 2 पॉइंट है। ये दो लाइनें ऐसे आ रही हैं, यहां पे खड़े होके अगर मैं बात करूं तो यहां पे बॉल मारूंगा, ठीक है, यहां से -1, तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 1 तो इंक्लूडिंग है, 1 तो इंक्लूडिंग है, तो ये कुछ ऐसी तो बना के देगा। जब आप इमेज देखोगे उसकी, तो इमेज में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, ठीक है, ये क्या रख के चलो, ठीक है, सेकेंड है, तो सेकेंड और फोर्थ में खेलेगा, जो cos x भी यही खेलता है, इसका इनवर्स भी यही खेलेगा। कोसिकेंड फर्स्ट एंड थर्ड में खेलेगा, गॉट इट? सो एक सेकेंड सिर्फ वेट कीजिए, पेजेस खत्म हो गए शायद। सबसे पहली चीज हमने बात की सीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है, तो सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ जो आया वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कहां से कहां तक बोला ये? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी इज द डोमेन, से कहां तक गया? 0 से पाई तक, एक्सेप्ट पाई बाय 2,
ठीक है। सो ग्राफ की शक्ल, पहले तो -1 और 1 के बीच में अलाउड नहीं है एंट्री, ठीक है। फिर ये 0 है और ये पाई है, गॉट इट। तो ये कुछ ऐसे, ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है जी। ये पॉइंट कौन सा है? π/2। π/2 से जस्ट नीचे ये +∞ है, ऊपर -∞। ठीक है, ये बात को दिमाग में रख के चलो। और सेकंड इनवर्स ये क्या है? पाई इज 1 0, ये क्या है? 0 है, ठीक है। सो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारी पता लगेंगी धीरे धीरे। अब आपसे कोई चीज पूछ ली जाए, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूं, अगर आपसे पहली बार तो वही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज सेकंड इनवर्स ऑफ लेट इट बी -2/√3। आप हो गए यार, माइनस आ गया, खानदान कौन सा है भाई? खानदान कौन सा है? कॉस का। माइनस हटाने के लिए पाई मांगेगा कि बाहर निकाल देगा? पाई मांगेगा, तो क्या आएगा? पाई, हाँ बोलो, हाँ पाई, बोलो, पाई लेके निकलेगा, तो पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2/√3। अच्छा, cos √3/2 कहां पे होता है? π/6 पे। तो ये पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5 π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैसे निकलेंगे जैसे पहले निकाला। मान लीजिए सेकंड इनवर्स -√2 आ गया, निकालिए। व्हाट इज सेकंड इनवर्स -√2? क्या करोगे? सोचो। सेकंड इनवर्स -√2 कहीं पे होता है? पहले तो माइनस लाओ, क्या होगा? पाई माइनस सेकंड इनवर्स √2, पाई माइनस सेकंड इनवर्स √2। अच्छा, √2 कहां पे होता है बोलो? पाई माइनस कहां पे होता है? सेकंड इनवर्स √2 कहां पे होता है? π/4। 4 पे तो बोलो तो सही यार। तो 4 पाई - पाई 3 π/4 इज द आंसर। एग्रीड और नॉट? एग्रीड? फिर कहता है फाइंड द डोमेन secant इनवर्स 2x + 1। ठीक है जी, डोमेन ऑफ secant इनवर्स 2x + 1 क्या होगा बोलो? secant इनवर्स 2x + 1 क्या होगा? secant के इसमें क्या चीज होती है डोमेन में? या तो ये 2x + 1 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर -1 से छोटा होना चाहिए। इतनी सी बात है कि नहीं? तो 2x greater than equal to 1 - 1 0, x greater than equal to 0, और 2x -2 x -2। दिस इंप्लाइज या तो x 0 से बड़ा या x -1 से छोटा, यही होगा। या तो x 0 से बड़ा होगा या x -1 से छोटा, बस इतनी सी बात। एनी डाउट? हाँ श्योर? तो इसका डोमेन क्या बनेगा? -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞। एग्रीड?
हाँ जी, कुछ समझ आ गई बात? सोच ले अभी भी। पक्का? बाकी आसान ही है क्वेश्चन सारे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। गॉट इट? पक्का? अब ऐसे ही कोसेकेंट इनवर्स एक्स पे आएगी, इस पे आएंगे। पहले कोसेकेंट एक्स के बारे में मालूम है आपको? कोसेकेंट एक्स क्या होता था, सोचो। हाँ, रेसिप्रोकल साइन। साइन की कर्व बनाओ पहले, ये साइन की कर्व है, ठीक है बेटा? ये साइन की कर्व है कि नहीं है? अच्छा, देन व्हेन यू मेक द कर्व ऑफ कोसेकेंट, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा कैसे होगा, ध्यान से सोचो। ये यहां से जब जीरो है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। ये कर्व ऊपर से आएगी, ठीक है, क्या आएगा? ये कर्व कहां से आएगी? ऊपर से आएगी, यहां से, ठीक है। और ऊपर ही चली जाएगी। ऐसे ये कर्व यहां से आएगी, नीचे ही चली जाएगी। ये कर्व भी ऐसे ही नीचे से आएगी, नीचे ही चली जाएगी। एग्रीड और नॉट? मानते हो इस चीज को? माइनस इन्फिनिटी से आएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी, मतलब घूम फिर के अगर कोसेकेंट एक्स की कर्व बनानी हो तो कैसे कर्व बनती है बेटा? ठंडे दिमाग से देखो। ये कुछ इस तरीके से है, ऊपर से आई, इन्फिनिटी से टच किया, इन्फिनिटी चली। ऐसे ही नीचे से आई, यहां पे इसके बाद टच किया, वापस चली। ऐसे ही यहां पे टच किया, वापस चली, एंड सो ऑन, ऐसे बन जाएगी। एग्रीड और नॉट? श्योर? कोई शक? एक गल समझ आई कि नहीं आई? पक्का? कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? पक्का? कैसे बेटा? नहीं नहीं, एक्सेस थोड़ी ये नीचे से की यार, वन पे, सॉरी, ये यहां से यहां मुड़ेगी यार कर्व, यस। ये तो कोसेकेंट ही कर्व है बेटा। ये माइनस वन और वन के बीच में तो मतलब ही नहीं बनता कुछ आने का यार। ऊपर से ऊपर जाएगी, नीचे से नीचे आएगी, ठीक है। एग्रीड और नॉट? मैंने गलत कर दिया, एक्सेस को टच किया यार, एक्सेस को टच थोड़ी करना है। माइनस वन और वन के बीच में तो एंटर करने का मतलब ही नहीं बनता, ये तो बैंड एरिया इसके लिए। ये यहां से ऊपर से आएगा, ये ऊपर मुड़ जाएगा, आपको अब देखना ध्यान से, ठीक है। ये यहां से आएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। अगली कर्व यहां से ऐसे आएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। अगली फिर यहां से ऊपर ऐसे मुड़ जाएगी, लाइक दिस। माइनस वन और वन के बीच में मतलब नहीं बनता है मुझे। हमने कहां से कहां तक देखना है? हमने तो सर यहां से यहां तक देखना है। क्योंकि खानदान कौन सा है? साइन वाला। मतलब एक ये वाली कर्व और एक ये वाली कर्व, यही दो इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं जो हमने विजुलाइज कर, ठीक है जी। इसकी इमेज आपने y इक्वल टू एक्स में देखनी है, इसकी इमेज इधर बनेगी, इसकी इमेज इधर बनेगी, बस फर्क इतना ही है। कैसे? देखो, अब ये चीजें तो आपको क्लियर हो ही चुकी हैं कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, से लेके माइनस पाई बाय टू से जीरो तक,
यूनियन 0 से पाई बाय 2, ठीक है, 0 निकालना बस, या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0 कर दो, 0 निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, इट्स योर विश। एग्रीड और नॉट? इसका ग्राफ देखो बेटा, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ फर्क क्या है, गेम कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये आ गया, कोई शक? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक है, और -1 से 1 के बीच में तो मतलब ही नहीं बनता कि घुस जाए, ठीक है, -1 और 1 के बीच में तो मतलब ही नहीं बनता गेम। कौन से कोऑर्डिनेट में गेम खेलेगा ये दिमाग में रखना, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये चीज दिमाग में रख लेना बेटा, ये कुछ ऐसे, क्योंकि देखो ये ऐसी है, ये आएगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, ये इसको टच बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, टच नहीं करेगा, गॉट इट और नॉट? ये पॉइंट कौन सा, x का माइनस वाई है, y का माइनस पाई बाय 2 है, ये पॉइंट कौन सा है, x का 1 है, y का पाई बाय 2, ये कोसेकेंट इनवर्स x की दो बनती है बेटा, समझ आई बात? जैसे साइन की ऐसे बनती है ना, ऐसे उल्टा फोर, कहां रहता है, फर्स्ट एंड थर्ड रहता है ना, कॉस का सीधा फोर, सेकंड एंड फोर्थ रहता है ना, ऐसे ही बेटा ये गेम खेल, बात समझ आई? पक्का? कोई शक है बोलो, कोई चीज जो नहीं समझ आई वो बोलो। कहानी सारी वही है बेटा, सेम, कोई तरीके से आपसे पूछा जाएगा डोमेन बता दो या कोसेकेंट इनवर्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया जाए कोसेकेंट इनवर्स -√2 क्या होगा, आपने सबसे पहले चीज देखनी फैमिली कौन सी है, साइन की, साइन की फैमिली में माइनस वॉमिट कर दिया जाता है, क्या होगा, वॉमिट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट इनवर्स √2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वॉमिट कर देगा नहीं करेगा, माइनस कोसेकेंट इनवर्स √2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बोलो, माइनस कोसेकेंट इनवर्स √2, इसका मतलब ठंडे दिमाग से सोचो, कोसेकेंट में √2 कहां पे होता है, पाई बाय 4, पानी खत्म कि नहीं, ऐसी होगा, कोसेकेंट इनवर्स (2/√3) कहां पे होता है, पॉजिटिव वैल्यू है, कहां पे होता है, पाई बाय 3 पे 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो ये दिमाग में रख के चलना, अगर जान के कई बार ना आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 1/√2, कहां पे होता है, पॉसिबल ही नहीं है यार, क्यों, सोचो, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए, बीच में -1 और 1 के बीच में तो इसकी गेम ही नहीं है, -1 और 1 के बीच में इसकी गेम है ही नहीं, समझ आई बात? तो कई बार हम माइनस माइनस आगे जबरदस्ती क्वेश्चन निकालना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन है, कहता है इवैल्यूएट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कोसेकेंट इनवर्स
-2/√3। बोलो क्या आएगा, चेक करो, साइन इनवर्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स। हो गया, ये क्या है, माइनस वॉमिट कर देगा। साइन इनवर्स रूट 3/2 क्या होता है, पाई/3। ये माइनस वॉमिट कर देगा, ये क्या होता है, ये भी पाई/3, तो -2 पाई/3 आएगा। अच्छा, क्लियर तो लगनी नहीं चाहिए थी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ कोसेकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स y प्लस कोसेकेंट इनवर्स z is equal to -3 पाई/2, find the value of x by y plus y by z plus z by x। ये आ जाएगा, ठीक है जी, कोई शक? यू नो दैट, क्या मालूम है आपको, कोसेकेंट इनवर्स x is -पाई/2, कोसेकेंट इनवर्स y -पाई/2, कोसेकेंट इनवर्स z -पाई/2। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यूज ये इसका टेक कर सकता है। अच्छा, कोसेकेंट का ग्राफ आपको याद है, -पाई/2 पे कोसेकेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। x क्या हो जाएगा, -1, y क्या हो जाएगा, -1, z क्या हो जाएगा, -1, -1 बाय -1, -1 बाय -1, -1 बाय -1, 1 + 1 + 1 3। क्या ये बात समझ आई? पक्का? तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है जी, चलिए आज हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक दिस, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन को खा जाता है, थीटा रहता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा, ये भी थीटा। सीकेंड इनवर्स सीकेंड थीटा, ये भी थीटा। कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट थीटा, ये भी थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये भी थीटा। ये तो हमने डिफरेंशिएशन बताया था आपको कि भाई ये खा जाता है एक दूसरे। ऐसे ही दूसरी चीज ये भी याद रखना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। टैन ऑफ टैन इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा, ये भी थीटा होता है। ये चीज को दिमाग में रखें। फर्क क्या है, यहां पे जो थीटा है इसको देखो ध्यान से, ये थीटा आउटपुट जो है वो इनवर्स फंक्शन की है। तो इनवर्स फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, हाँ, -पाई/2 टू पाई/2। ये थीटा यहां पे लॉक, ये बात समझ आई? यहां पे जो थीटा आंसर आया ये साइन की है, साइन की आउटपुट क्या होती है, -1 टू 1 लूज। ये यहां पर, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और साइन ऑफ साइन इनवर्स।
यू गॉट माय पॉइंट और ये मेजर डिफरेंस है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। हर एक की आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो इनवर्स फंक्शन की आनी है, और यहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो साइन कॉस टैन सीकंट कोसिकेंट कॉट की। इनकी रेंजेस आएंगी, यहाँ पे इनकी रेंज आएंगी, ठीक है। इसकी रेंज तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, लाइन बिटवीन -1 to 1, ये चीजें तो आसान। ये चीज जो है ना सोचने वाली, जब इनवर्स फंक्शन बाहर पड़ा है तो इनके ग्राफ्स थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंशिएशन में आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं आपको अब ये समझाऊंगा, वैसे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के अंदर हमें जरूरत पड़ती है चीज। तो फिर भी मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे आपने 6 ग्राफ याद किए हैं, साइन इनवर्स का उल्टा पर, कॉस इनवर्स का सीधा पर, टैन इनवर्स का बैड स्विमर, कॉट इनवर्स का गुड स्विमर, सीकेंड इनवर्स का सेकंड एंड फोर्थ में होता है, बीच वाले पॉइंट पे इंफिनिटी होता है। सेकंड इनवर्स का फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स भी अगर आप दिमाग में रख लोगे तो आपकी वो दुविधा दूर हो जाएगी। जो आप देखते थे ना कि हाँ वो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा है, कभी 2 पाई माइनस थीटा लिखा होता था, कभी पाई -2 थीटा लिखा होता था, कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है। अब ये दुविधा मैं आपकी दूर करूंगा कि वो कैसे चीज बनी। सबसे पहली चीज, मैं आपसे जो ग्राफ की बात कर रहा हूं वो साइन इनवर्स साइन थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। पहले ग्राफ की बात कर रहा हूं, जरा बात को ध्यान से। मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता क्या, थीटा ही होता, ठीक है जी। अब बात को ध्यान से समझना, एक्चुअल में कहानी कहां घूम रही है। ये आपका कोई ग्राफ का रीजन है, ठीक है। एक बार मैं क्लियर करूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू थीटा लेते थे, हर बार नहीं, ठीक है, ये आपका 0, गॉट इट। अच्छा मेरे को ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि इसका डोमेन जनरली साइन इनवर्स का कहां से कहां तक था? -π/2 से +π/2 के बीच में था, एग्रीड हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसको x ले लो, चलो आपको समझने में आसानी रहेगी, ये y है, ठीक है। इन जनरल होता क्या है, इन जनरल क्या होता है, ये और ये, ठीक है, आपके पास कहां से कहां तक घूम रहे हैं, -π/2 से +π/2, आउटपुट तो इसकी होती है ना -π/2 से +π/2, ठीक है। और जनरली माइनस, ये -1 से 1 होता था आपका इनपुट जो लेते थे आप, कहां से कहां तक लेते थे इनपुट, -1 to 1 लेते थे। -1 to 1 के अंदर जब आप लेके चलोगे तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये x बन जाएगा, ये एग्रीड हो ना। अच्छा ये -1 से 1 तक जनरली स्लोप क्या है इसका, ये ऐसे होता है, ये लाइन बनेगी, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से पास कर, ठीक है, ये ऐसे कर्व। दीज आर एक्चुअली, ये दीज आर द वैलीज, एक गंदे पहाड़ है। कभी पानी में देखा लाइट हाउस क्यों लगा होता है? पता होता है जमीन के नीचे भाई बहुत बड़ा पहाड़ है, शिप को ये करते हैं भाई इधर मत आओ, ये पानी के नीचे आधे पहाड़ होते हैं। ये पानी है, ये पानी के नीचे आधा पहाड़ है, आधा पहाड़ ऊपर बनता है, ये पहाड़ ही बनने बस, कुछ नहीं बनना, ठीक है। जो कर्व होती थी ना उसको एक तरीके से नुकीला कर दिया गया,
जो साइन की कर्व नहीं होती उसको नुकीला कर दिया गया, क्योंकि साइन की कर्व तो बेचारी 1 और -1 के बीच में रह जाएगी, ऐसे घूमते रह जाएगी ना, तो बेचारी यहाँ से यहाँ रह जाएगी, बस ऐसे। इसको नुकीला करोगे तो क्या होगा, तीखा बन गया। तो ये जो कर्व्स आ रही है ना, ये जो कर्व्स आ रही हैं ये इसकी हैं साइन इनवर्स साइन थीटा कर्व। लेकिन मेन समस्या क्या है हमारी, तो समस्या है तो चलो ये तो हमें समझ आ गया कि हमने आपने नुकीला कर दिया या ये कर दिया। मेन चीज तो साहब इसकी वैल्यू क्या है, हमने आपको क्लियर कट लगा दी, इसकी वैल्यू तो y इक्वल टू x है, -π/2 से π/2 में तो ये खेल ही रहा है, तो ये x बनेगा कब, जब ये -π/2 से, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू को टोकता ही नहीं। ये वाले स्लोप सारे y इक्वल टू x है, इसका मतलब ये भी y इक्वल टू x है, इसका मतलब ये भी y इक्वल टू x है, ये तो लाइनें सारी y इक्वल टू x वाली होगी। बात समझ आ रही है, आप निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो यार, ये पॉइंट 0,0 है, ठीक है, ये पॉइंट आप बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 0,0, स्लोप 45 डिग्री, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आ गया, तो y इक्वल टू x आ गया, इसका स्लोप 1 है। अच्छा इसका स्लोप भी 1 है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ध्यान से देखो, ये नीचे जाके यहां मिले, ठीक है, ये ऊपर जाके ये पाई पे काट देगा, ये ऊपर पाई पे काट देगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर आप देखो तो ये y इक्वल टू x माइनस 2 होगा, और ये इसका स्लोप कितना है, ये 135 डिग्री को बना रहा है, तो ये -x है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, +π। ये आपको ये मालूम है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका स्लोप m होता है और c उसका y इंटरसेप्ट होता है, स्लोप उसका क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो ये y से कहां पे काट रहा है, पाई पे काट रहा है, तो ये -x प्लस पाई। तो अगर मैं इसको लिखूं ना, ध्यान से देखना जरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x बनेगा कब, जब x -π/2 से π/2, ठीक है, और π/2 से 3π/2 के बीच में, ध्यान से देखो, अब π/2 से 3π/2 के बीच में क्या बन जाएगा, पाई माइनस x, ठीक है, और 3π/2 से 5π/2 में क्या बनेगा, x माइनस 2π बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई, ऐसे ही ऊपर आ जाओ, -π/2 से -3π/2 से -π/2 के बीच, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू -x है, और ये नीचे जाके -π पे काट रही है, तो -x -π, ठीक है जी। और ये अगर और पीछे चले जाओ, -3π/2 तक ये लाइन बनेगी, ये y इज इक्वल टू x प्लस 2π बनेगा, तो ये x प्लस 2π बनेगा। क्या ये बात समझ आई, ये गंदे पहाड़ है, ये दिमाग में रख लेना, मतलब यही एक चीज कंफ्यूजन होती है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, वो जब आप आरडी में देख रहे थे आप लोगों को यार ये पता नहीं क्या लिखी जा रही है, ये सारी कहानी वहां पे आती थी कि जो वो कहता था ना कि ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, तो dy/dx अगर वो -π/2 से π/2 है तो 1 है, अगर -3π/2 से -π/2 है तो -1 है, आना 1 और -1 ही है, ये डिपेंड करेगा इंटरवल कौन सा। गल पल्ले भाई, ये पहाड़ियां बनेगी, जो साइन की पहाड़ी है उसको सिर्फ तीखा कर देना और कुछ नहीं। साइन की पहाड़ी जैसे 0 से पाई में बनती है ना, तो ये पीछे आएगा ना, ऐसे लाइन सीधी बन जाएगी, -π/2 से π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के बीच में सारी गेम मिलती जाएगी। समझ आई बात,
ये ख्याल रखना कि ऐसे वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो y इक्वल टू एक्स होता है, क्या 45 डिग्री बनेगा। ऐसे वाली लाइन का स्लोप 155 डिग्री होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स बनेगा। बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेना, इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस को नीचे काटेगा के ऊपर काटेगा। ऊपर काटेगा तो पाई ऐड करते जाना, नीचे काटेगा तो पाई माइनस करते। क्या ये ग्राफ समझ आया? ध्यान से देख लो, यही ग्राफ सेम कोसेकेंट इनवर्स एक्स का, एक पैसे का फर्क नहीं है, एक पैसे का। सिर्फ हुआ क्या, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट एक्स में यहां पे गोले लग जाएंगे, तो जहां पे जीरो बनेगा वहां पे वो इन्फिनिटी बना रहा होगा, बस यहाँ पे गोले लगा, सेम ग्राफ। मतलब हर जगह कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट एक्स भी यही सेम बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट उसके डोमेन में नहीं होंगे। क्या ये बात समझ आई? कोई शक है तो बोलो, तो कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? आगे चलूं? यस सर। ज्यादा बर्डन तो नहीं हो गया? नो सर। ठीक है, ऐसे ही cos इनवर्स ऑफ cos x का कर्व आएगा, दैट इज इक्वल टू x। अब इसकी कहानी कहां से कहां तक होती है? सर ये तो गेम ही 0 और पाई के बीच में गेम, ये 0 है और ये पाई है, ठीक है जी, 0 से पाई के बीच में। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, इसके पहाड़ जो होते हैं सारे अच्छे पहाड़ है, सारे जमीन से बाहर है। ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, सारे जमीन से बाहर। क्या ये बात समझ आई? सारे जमीन से बाहर है। सर जमीन से बाहर है वो तो ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना, हमें ये बताओ कि लाइन की इक्वेशन है क्या। मैं कहा यार ये तो तुम्हें भी समझ आ गया, ये एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पास कहां से कर रहा है? 0 0 से। अच्छा ये तो श्योर होगा कि ये y इक्वल टू एक्स होगा। अच्छा मजे की बात पता क्या, ये क्या होगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। ये 135 बना रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, इसका y इंटरसेप्ट तो 0 ही है, तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। ये y इक्वल टू एक्स हो गया और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। गॉट इट? कोई शक? समझ आई बात? नहीं आई? सोच लो भी, एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू माइनस, पक्का? अच्छा अब ठंडे दिमाग से चलना है, कहां चलना है? ठंडे दिमाग से। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस। अब ये जो चीज होगी ना, ये लाइन भाई इसके पैरेलल, ये वाली, ठीक है, ये कहां जा रही है? और ये तो नीचे जाएगी जमीन में, जमीन में जाएगी। अच्छा जब जमीन में जाएगी तो ये y इक्वल टू एक्स ही होगा, क्या नहीं होगा? स्लोप तो सेम ही है, इसका स्लोप y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। सोच लो ठंडे दिमाग से, क्या नहीं? हाँ, अब इंटरसेप्ट देखो ना, इसका इंटरसेप्ट कहां जाके मिलेगा? तो 2 पाई पे, 2 पाई कहां पे? नीचे। ये कहां जाके मिलेगा? ये तो सर ऊपर जाके मिलेगा, कहां पे? सर प्लस 2 पाई। इतने डिस्टेंस पे जाके दोबारा मिलेगा ना, ये जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस ऊपर पे जाके ये वाली लाइन जाके मिलेगी। यहाँ पे प्लस 2 पाई, क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट प्लस 2 पाई है। यहाँ माइनस 2 पाई क्योंकि नीचे आ रहा। बात समझ आई? अच्छा ये देखो, इधर देखो, ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा
इतनी लंबी थोड़ी इन्फिनिटी है, यहीं पे मिल जाएगा जाके। ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स है, 0 0 से पास कर रहा, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है, नीचे आ रहा है ना, ये 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 y इक्वल टू, देखिए ये y इक्वल टू, बोलो, हाँ हाँ, ये दोनों सेम ही आगे मिलेंगे एक ही जगह पे, ये भी नीचे बन गई थोड़ी सी यार, टेढ़े मेढ़े ग्राफ है और कुछ नहीं है। x प्लस 2 पाई, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई, ये y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई, नीचे जाकर मिलेगी। ऐसी वाली y इक्वल टू माइनस एक्स होंगी, ऐसी वाली y इक्वल टू एक्स होंगी, 2 पाई का डिफरेंस होगा बस। ठीक है, अगर मैं सुंदर सा ग्राफ बना के दिखाऊं तो सुंदर सा ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सुंदर से ग्राफ में कुछ ऐसा बन सकता है, एक ट्राइंगल ऐसे, दूसरा ट्राइंगल ऐसे, एक ट्राइंगल ऐसे, दूसरा ट्राइंगल ऐसे, लाइक दिस। ये क्या है, दिस इज 0, ये क्या है, दिस इज पाई, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 4 पाई, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है जी, कहां से कहां तक देखो, ये क्या है, 0 से ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। क्या ये बात समझ आ रही है, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई, ये माइनस 4 पाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी, लिखने का तरीका क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos x क्या बनेगा, x, अगर x कहां लाई कर रहा है, 0 और पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई क्या होगा, पाई से 2 पाई क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई क्या होगा, x माइनस 2 पाई। गल समझ आएगी नहीं आएगी, ऐसे चलते चलते मुश्किल है इसमें। अगर ये ग्राफ बनाना आ गया, बस ये क्या लगाना, कैसे है x, ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि मैं ये बता दूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब डिफरेंस ये क्वेश्चन देखोगे ना कभी, तो आपको समझ आएंगे कि ये क्या बकवास लिखी हुई है। हमने तो इतना ही पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है, तो थीटा नहीं होता, ये सारी चीजें भी होती है। गॉट इट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अगर यही सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड एक्स बनाना हो तो सेम बनेगा, सिर्फ मिडल पॉइंट पे गोले लगते हैं, जहां पे पाई बाय 2 होगा ना, वहां पे ये गोले आ जाएंगे, ये पॉइंट है नहीं, पाई बाय 2 उसके इनपुट में नहीं है। यू गॉट इट, पक्का। फिर और कौन सा रह गया, tan इनवर्स रह गया, बस tan इनवर्स और कॉटनस भी सेम ही बेटा, tan इनवर्स और tan x के बहुत आसान, ये भी एक, इसकी कहानी कहां से कहां तक है, बस ये क्या लगाना, ये कहां से कहां तक बोलेगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई, क्योंकि साइन की फैमिली है, ये 0 आ जाएगा ना बीच में। ये बड़ा मजेदार होता है, क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपने करना क्या, ये tan की कर्व होती थी,
आपने इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया, बस इतना बनाया ना, ये बन गया। समझ आई बात? यहाँ पे गोला मार दो, यहाँ पे गोला मार दो, बस पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, कुछ नहीं करना है। देखो ये बस ये ऐसे, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर बस, ऐसे डीसी लाइन, बस। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? क्या ये बात समझ आई? यस। बस ये क्या लगना कि ये y इक्वल टू एक्स है, ये कहां जा रहा, नीचे जा रहा, x माइनस पाई, ये x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ये नीचे जाएगा। अच्छा ये ऊपर जा रहा, ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये अगला x प्लस 2 पाई, बस ऐसे करते हैं। यहां पे गोले लगा दो, कल पहले भाई। और कॉड इनवर्स कॉड एक्स सेम बनेगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ फेज डिफरेंस, 0 से पाई के बीच, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, ये 0 से पाई के बीच में जाएगा, बाकी सारी कहानी सेम, एक पैसे का फर्क, ठीक है। यही y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, सारी चीजें वही बन गई। गॉट इट? सिर्फ फर्क क्या है, ध्यान से देख लो मैं जो बोल रहा हूं, ये कॉड इनवर्स कॉड एक्स है ना, ये यहाँ पे ये 0 है और ये पाई है, ठीक है। ये यहां से ऐसे बनेगा, 0 से पाई के बीच, बस ये ऐसे, ये ऐसे। समझ आई बात? कहानी सारी वही है, सेम, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू x माइनस पाई, ये y इक्वल टू x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, सेम कहानी है, मतलब एक पैसे का फर्क नहीं। यू गॉट इट और नॉट? पक्का? कोई शक? समझ आ गई बात? ये समवट डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज अब देख लेना कि 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, यहाँ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2, समझाई गल कि नहीं आई? तो ये ग्राफ दिमाग में रख के चलो। थैंक यू। कर दिया मैंने, छोड़ दूं, लीव कर दूं नहीं?